डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 एक्स की पावर -3 into 1. So double derivative dx square is equals to 16 over x cube. जरा डिफरेंशिएशंस देख लो, दोनों समझ आ गई हैं सबको? ये 16 कैसे हुआ ये देख लो, ये -2 जो है पीछे -8 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये +16 बनाएगा, फिर पावर में से 1 माइनस कर दो और x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और 2 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। जी सर। ठीक है, तो नेचर बिल्कुल मांगी हुई करके दिखाते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, उन्होंने पहले कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट निकालो, ठीक है? तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करोगे? स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy by dx 0 पुट कर दोगे। So for a stationary point, put dy by dx is equal to 0. ठीक है, कर दो। -8 x की पावर -2 plus 2 is equals to 0. -8 over x square plus 2 is equals to 0. 2 is equals to 8 over x square. Cross multiply, 2x square is equals to 8. X square is equals to 4 और x की वैल्यू is equals to 2 और -2 क्योंकि प्लस माइनस होता है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट बात के ऊपर। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब डबल डेरिवेटिव, अब नेचर बताना चाहते हो आप। अब आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं बेटे, तो पहले वाले को पहले पुट कर लो, x की वैल्यू 2 पुट करो तो आपका डबल डेरिवेटिव आएगा 16 over 2 का क्यूब, तो आंसर आ गया 2। तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंटली आंसर 2 आ रहा है, आपको उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉजिटिव आंसर आया तो ये क्या होगा? मिनिमम। फिर आपका दूसरा नेचर आया बेटे -2, ठीक है, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालोगे। बेटे जो x की वैल्यू है उसके पॉजिटिव नेगेटिव से नेचर नहीं हम बता सकते, वो कोइंसिडेंटली सेम आ रही है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा सेम होगी। तो ये नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्स। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला करके आए हो, चलो सेकंड वाला करो। सो y को पहले ठीक कर लेते हैं, x -3 की पावर -1 प्लस x dy by dx is equals to -1 कॉमन x -3 पावर में से 1 माइनस इनटू x -3 की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1। So dy by dx is equal to -1 ये dy by dx आ गया। इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 2 x -3 होल की पावर -3 into 1 plus 0। सो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 2 x -3 होल की पावर -3। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है? मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मैंने कहा था ना, लैंग्वेज याद रखना, टर्निंग पॉइंट्स है, ये जिसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो आप क्या करोगे? dy by dx को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अंडर रूट लूंगा तो उधर प्लस माइनस आ जाएगा, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू
2 आ जाएगी। अच्छा, अब मसला ये है, पहली बात तो कोऑर्डिनेट्स पूरे फाइंड करने हैं, तो y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू निकालेंगे पहले हम 1 ओवर x माइनस 3, 1 ओवर 4 माइनस 3 प्लस 4। तो y 5 आ जाता, तो ये पॉइंट हो गया 4,5। तो यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। तो ओके। ये समझिएगा y की वैल्यू क्या आ जाती है 1। जरा मुझे बस ये कंफर्म कर दो, ये मैंने 2 पॉइंट्स ठीक निकाले हैं, मुझे जरा यहाँ तक बताना, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि अब हमें डबल डेरिवेटिव की तरफ जाना है या नहीं। यहाँ तक कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है, मुझे जरा कैलकुलेशन में देखना, मैं थोड़ा सा ना डिजी सा हुआ था। स्टेप लिख रहे हैं हम एग्जाम में, जब एग्जैक्ट स्टेप, हाँ एग्जैक्ट वर्किंग करनी है, इससे छोटी वर्किंग नहीं करके आनी। मेंशन दैट मैक्सिमम पॉइंट डू वी हैव टू फाइंड द नेचर। हाँ ना, अब यही मैं समझाने लगा हूँ ना। तो अब ये दो तो आपके बेसिकली 2 पॉइंट्स तो बेटे आ गए आपके पास, बेटे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। ये क्या आ गया आपके स्टेशनरी पॉइंट्स। अब एक मसला है, आपको क्या पता है इनमें से मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है? क्योंकि मैक्सिमम का नाम ए था और मिनिमम का नाम क्या था, बी था। तो मैक्सिमम मिनिमम कौन बताएगा आपको? अब डबल डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा आपको। तो आपको जाना पड़ेगा, आप जाओगे डबल डेरिवेटिव के पास, तो x की जगह 4 पुट करोगे, तो डबल डेरिवेटिव आएगा 2 ओवर 4 माइनस 3 का होल क्यूब। सो 2 ओवर 1 इज 2। पॉजिटिव आंसर आ गया, तो ये कैसा पॉइंट होगा, मिनिमम। x की जगह 2 पुट करोगे, तो डबल डेरिवेटिव आएगा 2 ओवर। तो हमें पॉइंट निकालने के लिए नहीं करना पड़ा, हमें कंफ्यूजन होगी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो ये इसका आंसर -2 आया, ये नेगेटिव है, तो ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम। अब क्वेश्चन की वर्डिंग में लिखा हुआ था कि भाई मैक्सिमम पॉइंट का नाम ए रखना और मिनिमम पॉइंट का नाम बी रखना। तो आप जरा मुझे ऊपर देख के बताओ किसका नाम बी रखोगे, 4,5 वाला बी होगा, 2,1 वाला ए होगा। अब समझ आया कि एक में तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसको ये कंफर्म करने के लिए कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डबल डेरिवेटिव में पुट करके देखना पड़ता है।